Class 8th, Chapter 4, Pronoun. Write a few sentences about your best friend and underline the pronoun in it. 4 सेंटेंस लिखिए अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में और उसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन कीजिए. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. वे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन प्रिवेंट रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड क्रिस्पर. प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को, बार बार नाउन को रिपीट करने से बचाते हैं, सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं और सेंटेंस को थोड़ा अच्छा बनाते हैं. When the pronoun who, whom, whose, which और that are used to join sentence. कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं, जैसे who, whom, whose, which, ये सब. दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. who, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पीपल. मतलब इंसानों के लिए यूज़ किए जाते हैं who, whom एंड whose, कि भाई किसका, कौन और किसको, इस तरह के. देयर इज अ टेबल इन दैट कॉर्नर, प्लीज़ प्लेस इट ओवर देयर. कोने में एक टेबल है, उसको यहाँ पर रख दीजिए. प्लीज़ प्लेस द टेबल विच इज़ इन दैट कॉर्नर ओवर हियर. तो इसको 2 सेंटेंस है. देर इज़ अ टेबल इन दैट कॉर्नर, उसको जोड़ा दूसरे सेंटेंस से प्लीज़ प्लेस इट ओवर हियर. कैसे जोड़ा? प्लीज़ प्लेस द टेबल विच इज़ इन दैट कॉर्नर ओवर हियर. प्लीज़ मीट मिस्टर राव. मिस्टर राव से मिलिए. मिस्टर राव इज़ द हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट. मिस्टर राव हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं. इसको दूसरी तरह से बनाया, प्लीज़ मीट मिस्टर राव. मिस्टर राव से मिलिए जो कि हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के हेड है. विच यूजुअली रिफर्स टू ओनली थिंग्स. विच थिंग्स के लिए यूज़ होता है. और दैट आल्सो नॉर्मली रिफर्स टू द थिंग्स बट इट मे आल्सो रिफर टू ए क्लास और टाइप ऑफ पर्सन. विच जो कि थिंग्स के लिए यूज़ होता है और दैट भी नॉर्मली थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जो ऐसी जो कि किसी पूरी क्लास को या किसी वर्ग को डिफाइन करें. दे आर राइटर्स. वे सब लेखक हैं. दे राइट फॉर द मंथली मैगजीन, जो कि मंथली मैगजीन के लिए लिखते हैं, मासिक पत्रिका के लिए लिखते हैं. दे आर द राइटर्स दैट, क्योंकि सभी राइटर्स की बात चल रही है और एक ग्रुप की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर दैट यूज हुआ है. तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द नाउन. जो पार्ट सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है वो नाउन के पास लिखना होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव क्लॉज. तो फिर क्लॉज क्या होता है? आपने 7th क्लास तक भी पढ़ा है कि जिसमें एक कंप्लीट जिसका अर्थ हो, उसमें वर्ब भी ज़रूर होती है, वो कहलाता है सेंटेंस. उसके अलावा जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, और जिस पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जिस पार्ट से उसको जोड़ा जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से, तो वो वाला जो पार्ट होता है वो रिलेटिव क्लॉज कहलाता है. क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसमें भी वर्ब होती है, तो वो वाला पार्ट रिलेटिव क्लॉज कहलाता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन किया गया है. जैसे द बॉय रिसीव द लेटर, लड़के को लेटर मिला. हु मेट द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन से मिला था. द बॉय, अब इसको दूसरी तरह से बनाया है, द बॉय हु मेट द पोस्टमैन, लड़का जो पोस्टमैन से मिला उसने लेटर को रिसीव किया. तो द बॉय हु मेट द पोस्टमैन, ये हो गया क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस. सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस इनको ऐड करना है. जैसे रोहिणी, दिस इज जेसिका, शी इज द वन, तो क्या आएगा? हुज, दैट, हु आएगा. हु हैड बीन अपॉइंटेड टू ट्रेन आवर स्टूडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग. शी आल्सो वर्क्स विद सेंट्रल हाई स्कूल. सेंट्रल हाई स्कूल के साथ भी वर्क करती है. दैट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट. क्योंकि अब स्कूल की बात चल रही है तो इसलिए इसमें हुज नहीं आने का. हुज लिविंग के लिए आता है, पर्सन्स के लिए आता है, और विच आ सकता है, दैट भी आ सकता है. तो ये कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है. कंबाइन दीज 2 सेंटेंस
यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, हु, विच, इस तरह से। यू विल लव दिस टी विच इज ब्रूड फ्रॉम दार्जिलिंग लीव्स। द टी विच इज ब्रूड फ्रॉम दार्जिलिंग लीव्स यू विल लव दिस टी। तो इस तरह से इनको ज्वाइन करना। रिराइट दिस सेंटेंस करेक्टली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस, इनको करेक्ट करके लिखिए। दिस वीट इज फ्रॉम ए फार्म नियर चंडीगढ़ विच इज बिग। तो इनको करेक्ट करके लिखना है। फिर हु वर्सेस हुम, हु और हुम को किस तरह से यूज करते हैं। हु डिड यू सी, हुम डिड यू सी। दो तरह से सेंटेंस लिखे हैं, हु डिड यू सी, हुम डिड यू सी। हु इज द सब्जेक्ट एंड हुम इज द ऑब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट की जगह यूज हो रखा है और हुम ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रखा है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि कार्य कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कि वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है। तो तुमने किसको देखा, इसमें हुम ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। हु विल हेल्प मी, सब्जेक्ट। बाय हुम विल आई हेल्प, मेरी सहायता किसके द्वारा की जा रही है। तो जो हुम है वो ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग होती है, इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स होती हैं। होम इज यूज टू प्रीपोजिशन, होम प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है, जैसे बाय, टू विद, आफ्टर एंड सो ऑन। इन मॉडर्न इंग्लिश वी ऑफन चेंज द सेंटेंस टू अवॉइड द यूज ऑफ होम। मॉडर्न इंग्लिश में हम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं होम को यूज करने से बचने के लिए। द बॉय विद होम you visited us is my friend son. The boy you visited us with is my friend son. वो लड़का जिसको whom you visited us, जो कि हमें जिसने विजिट किया वो मेरे फ्रेंड का बेटा है। तो इसको इस तरह से लिखा, द बॉय यू विजिटेड अस विद इज माई फ्रेंड सन। जिस लड़के के साथ तुम मुझसे मिलने आए थे, दोनों का सेम ही चेंज है, उसका भी वही था और वो मेरे फ्रेंड का बेटा है। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट यूजिंग रिलेटिव क्लॉज एंड फ्रेज ऑफ योर ओन। फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसमें वर्ब नहीं होती और उसका अर्थ होता है पर पूरा अर्थ नहीं होता, इनकम्प्लीट अर्थ होता है और वो अपने आप में सेंटेंस मतलब उसका अपने आप में कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता फ्रेज का। क्लॉज में और फ्रेज में क्या अंतर है, क्लॉज का अपने आप में भी मीनिंग होता है, क्लियर मीनिंग होता है और उसमें वर्ब भी होती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव क्लॉज एंड फ्रेज अपने यूज करने, जैसे ए डोडो वाज ए बर्ड विच इज नाउ एक्सटिंक्ट। डोडो एक ऐसा पक्षी है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। ए गिटारिस्ट इज ए पर्सन हु प्लेज गिटार। इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। फिल द ब्लैंक्स विद हु और हुम। हु और हुम इनमें फिल करना है। हु सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, हुम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, बाय टू विद उसके साथ यूज़ होते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट कीजिए, या तो हु या हुम। माई फ्रेंड यू मेट यस्टरडे इज एन आर्टिस्ट। तो माई फ्रेंड हुम यू, विद हुम। फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, हुम, हुज, दैट और विच। तो इसमें ये इनमें से कुछ भी जो भी सुटेबल है वो फिल करना है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।